आज भी वो गलती हमारी बताती है, खुद को वो बेचारी बताती है। जिसको दिक्कत थी औरों के भी मांस खाने से, पूरा इंसान खाके खुद को वो शाकाहारी बताती है। क्लास 10 चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के आज अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। इसके लिए जो इस चैप्टर का जो पूरा बेसिक है वो पिछले वाले 2 क्लासेज के अंदर अपने कवर कर रखा है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले थोड़ा सा चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप पहले वाली 2 वीडियोज को 1.5 या 2x की स्पीड में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहां पे हमने इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल भी कवर कर रखे हैं और कॉन्सेप्ट भी कवर कर रखे हैं। बाकी चैप्टर बिल्कुल इजी है, यहां से भी आप उसको समझ सकते हैं। तो चालू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई होना और नहीं होना कितना होता है बेटा? 1। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होना और उसी का नहीं होना नॉट ई कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो फर्स्ट के फर्स्ट में क्या आएगा? 1। क्या आएगा बेटा? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और उसी इवेंट की नॉट ई का सम कितना होता है? 1। कितना होता है बेटा? 1। सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। जो इवेंट नहीं हो सकता, जो इवेंट नहीं हो सकता उसकी क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी। जो इवेंट नहीं हो सकते ऐसे इवेंट क्या होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट है। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? 0। तो पहले इसके अंदर 2 फिलअप है, तो पहले के अंदर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था जो इवेंट नहीं होते तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। क्या होती है बेटा? 0। सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। सच इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट्स, ऐसे इवेंट को अपन क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट इसका पार्ट 3 द प्रोबेबिलिटी। क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन हैपन। जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। श्योर। और सच इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? श्योर इवेंट। जैसे एक बॉक्स के अंदर रेड कलर की बॉल है, अब आप उसमें से रेड कलर की बॉल निकालोगे, ऑब्वियसली उसमें से रेड कलर की बॉल ही निकलेगी, तो ये इवेंट श्योर है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। अगर आप उससे व्हाइट कलर की बॉल निकालना चाहो तो नहीं निकलेगी, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। तो जो श्योर इवेंट सर्टेन हैपन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके हो सकती है? 0 के। किसके हो सकती है? 0 के। एंड लेस देन और इक्वल टू 1। और लेस देन और इक्वल टू किसके हो सकती है बेटा? 1 के। किसके हो सकती है? 1। क्या कंडीशन थी वो? कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की पीई, ये ई है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है? किससे? 0 से। और लेस देन और इक्वल टू हो सकती है 1 से। किससे? 1 से। अब बेटा अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही समझने वाला क्वेश्चन है। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम। कि ये जो अपने को नीचे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं ये कौन से इक्वली लाइकली आउटकम है? अब इक्वली लाइकली आउटकम को के टाइम मैंने क्या समझाता है? किसी को भैया किसी को सही। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए वो क्या होना चाहिए? आउटपुट रिजल्ट क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। क्या आने चाहिए? सेम। कोई सिचुएशन या कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। क्या ऐसा ये जो एग्जांपल दे रखा है, ये जो सिचुएशन है, ये इक्वली लाइकली होगी क्या? बेटा ये डिपेंड करता है कार की कंडीशन पे,
नई है, पुरानी है, खराब है, तो ऐसे इवेंट इक्वली लाइकली नहीं होते। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, दिस कैन नॉट इक्वली लाइक बिकॉज द आउटकम डिपेंड हेवीली ऑन फैक्टर लाइक कार कंडीशन, फ्यूल लेवल, बैटरी हेल्थ। तो क्या बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो ये क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम है, नहीं है। सेकंड क्या है, ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, ही एंड सी शूट और मिस द शूट। कोई प्लेयर है वो शूट करने की कोशिश करता है, किसको, बास्केटबॉल को, क्या वो शूट कर पाएगा? अब ये भी बेटा सिचुएशन पे डिपेंड करता है। The player attempt to shoot basketball. This is not equally like because result depend on the player skills level, distance from the hoop और environment situation. बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो पॉसिबल ही नहीं है, या उसके एक्सपीरियंस पे, स्किल पे नया प्लेयर है, ये है, तो ऐसे इवेंट क्या इक्वली लाइकली नहीं होते हैं, ऐसे इवेंट इक्वली लाइकली नहीं होते। अपने को यही बताना है कि कौन सा इक्वली लाइकली है और कौन सा नहीं है। ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी बस समझने के लिए क्वेश्चन है। थर्ड वाला है, ए ट्रायल टू मेक द आंसर ट्रू और फॉल्स, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब बेटा ये इक्वली लाइकली है, जो या तो किसी का भी आंसर या तो ट्रू होता है या क्या होता है, फॉल्स होता है। वो ऐसे नहीं पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा, किसी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, दिल्ली, अब वो सभी के लिए सेम है, तो या तो कोई क्वेश्चन का आंसर ट्रू होता है और या क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ये इवेंट क्या है, इक्वली लाइकली है। ये क्या है, इक्वली लाइकली। ए बेबी इज बोर्न, इट इज बेबी और गर्ल। अब ये भी क्या है, इक्वली लाइकली, ये भी क्या है, इक्वली लाइकली। कई बार ऐसे केस, आप अपना बोर्ड का फॉर्म भरोगे, इसमें ऑप्शन आएगा, ऐसे केस को अवॉइड कर रखा है जिस टाइप से ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन डाला है, उस टाइम पे दो ही गर्ल्स और बॉयज को ही माना गया है। तो बेबी का बोर्न होता है तो या तो वो गर्ल्स होता है या क्या होता है, वो बॉयज होता है। तो ये भी क्या है, इक्वली लाइकली है, ये भी क्या है, इक्वली लाइकली है। ऐसे नहीं भाई एक को तो वो बॉयज दिख रहा है, एक को गर्ल्स दिख रहा है, नहीं, वो होगा जो वही होगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should be get the ball at the beginning of a football game? कौन सी टीम फुटबॉल गेम के अंदर पहले शूट मारेगी बास्केट बॉल को, फुटबॉल को, एक फुटबॉल गेम के अंदर कौन सी टीम? तो इसके अंदर क्या कॉइन इज टॉसिंग, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसको फेयर क्यों माना जाता है, न्याय संगत क्यों माना जाता है? क्योंकि दो टीम होती है और दोनों की जो टॉस करने पे जो आउटपुट आएगा उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 50-50 होती है। क्या होती है, दोनों के आने के लिए क्या होती है, 50-50। टू गेट ए बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम, टॉसिंग ए कॉइन इज ए फेयर मेथड बिकॉज इट इज एन इक्वली लाइकली। ये क्या है, इक्वली लाइकली है, इसलिए इसको क्या माना जाता है, फेयर माना जाता है। क्या माना जाता है, फेयर। डिपेंडेंट इवेंट विथ टू पॉसिबल आउटकम, हेड और टेल, गिविंग ईच टीम 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द टॉस। और दोनों के लिए क्या रहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी रहती है, और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो दोनों ही टीम्स के लिए क्या रहती है, 50-50% रहती है। दिस रैंडम प्रोसेस रिमूव बाइसेज इंश्योरिंग आइदर, अब उसमें क्या है, बाइसेज होने का संभावना नहीं रहती भाई, क्या इस टीम के क्या फेवर में आ गए या ये आ गए। तो इसलिए क्या होता है, टॉस करना फुटबॉल गेम के अंदर या क्रिकेट के मैच के अंदर, या आप लोग भी जब गली वगैरह में खेलते हैं तो इस मेथड का यूज करते हैं कि क्या कर लिया जाए, दोनों टीमों में टॉस कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, टॉसिंग कर लिया जाए, तो इसको फेयर माना जाता है। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में ये पूछ रखा है भाई इनमें से कौन सा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, होना नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं हो सकता। जैसे डी क्या है, 0.7,
क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता? ये हो सकता है, ये हो सकता। क्यों सर ये क्यों हो सकता है? क्योंकि अपन जानते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू और ग्रेटर देन होती है किससे? 0 से, और लेस देन और इक्वल टू होती है किससे? 1 से। तो 0 या 1 या इसके बीच में, या इसके बीच में। बताओ 0.7 इसके बीच में आता है क्या? हाँ सर ये आता है। इसका मतलब ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 15%। बेटा 15% है, इसको अगर अपन सिंपल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 15 अपॉन परसेंटेज हटा के नीचे क्या लगाओगे? डबल जीरो। 100 लगाओगे तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.15। अब बताओ क्या 0.15 0 और 1 के बीच में आता है क्या? हाँ सर आता है। तो ये भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकता है, ये भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकता है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 2/3। बेटा 2 को डिवाइड करो 3 से, नहीं जा रहा, यहां पे 0.06 फिर 2 तो कितना आएगा? 666 ऐसे। तो बेटा ये 0.666 क्या ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है क्या? हाँ सर ये 0 और 1 के बीच में ही आता है। तो ये भी क्या है? किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो बेटा क्या है? बी ऑप्शन बच गया। बी ऑप्शन अपने को क्या दे रखा है? -1.5। क्या दे रखा है? -1.5। क्या -1.5 आपको देखना है 0 और 1 के बीच में आता है क्या? ये इक्वल तो नहीं है, ना तो 0 के इक्वल है और ना ये 1 के इक्वल है। तो क्या ये बीच में आता है क्या? हाँ सर या नो सर? नहीं आता है। देखो बेटा नंबर लाइन में ये क्या है? 0, ये है 1, ये 2, ये है -1, ये -2। तो -1.5 का आएगा? -2 और 1 के बीच में। क्या ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या है इसका आंसर? कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट? कौन सा इनमें से किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? तो -1.5 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीई बराबर दे रखा है 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? बेटा अपने को क्या दे रखा है? अपने को ये दे रखा है कि पीई कितना है? 0.05। क्या पूछ रहा है? नोट ई, पीई नोट पूछ रहा है। इसके ऊपर बार लगा दिया, ये नोट ई होता है। ये पूछ रहा है। अपन क्या जानते हैं इनमें क्या रिलेशन होता है? कि किसी इवेंट का होना प्लस इवेंट का नहीं होना कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। यानी कि जो होने की प्रोबेबिलिटी है और उसी चीज के जो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। पी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। पीई नोट का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ उसी इवेंट की नोट यानी कि नहीं होने की, वो कितना है? 1। बेटा अपने को क्या दे रखा है? पीई दे रखा है 0.05। इसकी जगह पुट कर दो प्लस ये पीई नोट बराबर 1। बेटा ये प्लस का है, उधर जाए किसका होगा? माइनस का। तो पीई नोट बराबर क्या आ गया? 1 माइनस 0.05। अब 1 में से 0.05 को क्या करना है बेटा? माइनस। क्या करना है? माइनस। अब ये माइनस वाली चीज यहां पे देखोगे, डेसिमल वालों को, डेसिमल जो नंबर्स होते हैं उनको माइनस या प्लस कैसे करते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखते हैं। किस यहां पे तो हमें कहीं पॉइंट दिख नहीं रहा है, नहीं है तो किसी भी नंबर के लास्ट में पॉइंट होता है। जैसे 1 में से अपने को क्या माइनस करना है बेटा? 0.05। अब यहां पे पॉइंट नहीं है तो इसके लास्ट में पॉइंट है। तो 1 अब पॉइंट के नीचे 1 पॉइंट के नीचे क्या रखोगे? पॉइंट। और ये क्या है? 0.5। ये क्या है? 0.5। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी क्या लगा दो? 0। अब इसमें से इसको क्या करना था? माइनस। क्या करना था? माइनस। मैंने क्या रखा? पॉइंट के नीचे किसको रखा? पॉइंट को। फिर इधर 0.5 था, इधर 0.5, बाकी जगह 0 लगा दिया। अब बेटा इधर 0 में से जाएगा नहीं, इधर से बोरो लेगा, यहाँ पे भी कुछ है नहीं, इधर से लेगा, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे तो हो गया 0। फिर ये इधर जाएगा तो इधर बनेगा 10। 10 में से ये ले लेगा तो यहाँ पे तो बचेगा 9 और इसके पास क्या हो जाएगा? 10। 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ पे 9 में से 0 गया तो कितना आ गया? 0.95। क्या आ गया बेटा? 0.95।
तो ये क्या आ गया, पीई नोट। क्या आ गया, पीई नोट। क्या किया अपन ने, 1 में से इसको क्या कर दिया बेटा, माइनस। क्या कर दिया, माइनस। तो कई बार आपको ये दे देगा, ये पूछ लेगा, कई बार ये दे देगा, ये पूछ लेगा। तो क्या होगा, पीई प्लस पीई नोट किसके इक्वल होता है, 1 के। किसके इक्वल होता है, 1। इस चैप्टर में दो ही फॉर्मूले यूज में आते हैं, या तो ये वाला और या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाला। वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। मालिनी टेक आउट 1 कैंडीज विदाउट लुकिंग द बैग। मालिनी क्या करती है, एक कैंडीज निकालती है बिना बैग में देखे, बिना बैग में देखे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट। क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि अपने से क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी। क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी। इन दो कंडीशन के, पहला क्या है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज। सर उसके अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडीज है। तो बेटा अगर लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, वो क्या निकालती है, ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज। क्या निकलेगी, क्या नहीं। सर ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर अगर लेमन फ्लेवर की कैंडीज है तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडीज कहां से आएगी, नहीं आएगी ना। तो ऐसे इवेंट को अपन क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट। आंसर ये नहीं है, आपसे ये पूछा था कि प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। क्या होती है, 0। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। सेकंड, ए लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। बेटा लेमन फ्लेवर वाली कैंडीज है, उसमें से आप लेमन फ्लेवर की कैंडीज निकालोगे। क्या है ये, श्योर इवेंट। क्या है, श्योर इवेंट। और सेकंड वाला है श्योर इवेंट। सर हमें पता है, क्या पता है बेटा आपको, जल्दी बताओ। सर हमें ये पता है कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। तो बताओ बेटा सेकंड वाले का ऑप्शन आंसर क्या आएगा, 1। फर्स्ट का क्या आएगा, 0। और सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, इट इज गिवन दैट ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट का क्या है, ग्रुप। क्या है, ग्रुप। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। प्रोबेबिलिटी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी पूछ नहीं रहा है, क्या, 2 स्टूडेंट का। the probability of 2 students not having the same birthday। 2 स्टूडेंट का सेम डे बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, सेम डे बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखा है, 0.992। यानी कि पीई नोट कितना दे रखा है, 0.992। पीई नोट अपने क्या माना है, 2 स्टूडेंट का बर्थडे नॉट हैविंग, क्या माना है, नॉट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कि अपने क्या मान ली, पीई नोट। और वो किसके इक्वल है, 0.992 के। ये क्वेश्चन में दे रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 स्टूडेंट का बर्थडे क्या हो, सेम। 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम हो, यानी कि इसी का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। ये अपने से फाइंड करने के लिए कह रहा सर थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन नंबर 5 किया था, उसमें ये फॉर्मूला लगा था, पीई और पीई नोट। पीई प्लस पीई नोट किसके इक्वल होता है, सर 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के। तो यहां से पीई अपने को क्या करना है, फाइंड। तो इसको ऐसे का ऐसे राइट करो, प्लस पीई नोट क्या फाइंड, क्या दे रखा है, 0.992। क्या दे रखा है, 0.992। तो यहां पे पुट कर दिया, इक्वल टू 1। बेटा ये प्लस का है, उधर ट्रांसपोज करोगे तो किसका होगा, सर ये तो प्लस का है, तो उधर जाएगा तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो उधर जाके ये किसका हो गया, माइनस का। तो P बराबर क्या आ गया, 1 माइनस 992। तो कितना आ गया, 0.008। अब आप यहां पे देखोगे मैंने माइनस कैसे किया है बेटा, 1 में से माइनस करना था। क्या माइनस करना था, 0.992। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये इसके
अगर पॉइंट नहीं है तो इसके आगे पॉइंट है, और पॉइंट वाले माइनस कैसे करते हैं या प्लस कैसे करते हैं? हाँ सर, आपने बताया था कि पॉइंट के नीचे क्या रखते हैं, पॉइंट क्या रखते हैं बेटा, पॉइंट। तो आप भी पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दो, ये क्या है 992। अब यहाँ पे क्या लगा दो 0 0 0, यहाँ पे भी क्या लगा दो 0। अब वही इधर से उधार लेगा बेटा, इधर ये कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 जाएगा तो 8, यहाँ पे 900.0, तो कितना आ गया 0.008, कितना आ गया 0.008। नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल. A ball is drawn at random from the bag. A bag contains 3 red balls, 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability? What is the probability? क्या पूछ रहा है अपने से? Probability that drawn ball is, जो बॉल बाहर निकाली जाती है वो क्या है रेड, और सेकंड में क्या पूछ रहा है नॉट रेड, यानी कि रेड बॉल के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और नॉट रेड के बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो अपने को क्या दे रखा है बेटा, रेड बॉल। क्या दे रखा है? रेड बॉल। रेड बॉल्स कितनी दे रखी है? 3। सर कितनी है ये? 3। तो मैं यहाँ पे क्या राइट करूं बेटा? सर आप 3 राइट कर दो। दूसरा क्या दे रखा है? ब्लैक बॉल। क्या दे रखा है? ब्लैक बॉल्स। तो सर आप ब्लैक बॉल के इक्वल में क्या राइट करो? 5। तो ये लो बेटा, हमने ब्लैक बॉल के इक्वल में क्या राइट कर दिया? 5। अब बताओ नेक्स्ट काम क्या करते हैं अपन? सर अपन टोटल निकालते हैं। क्या करते हैं? टोटल। अगर बेटा टोटल निकालते तो अपन निकाल देते हैं टोटल बॉल्स। 3 + 5 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। अब फर्स्ट अपने से क्या पूछ रहा था? रेड बॉल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड? तो आप क्या राइट करोगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल्स क्या आएगा बेटा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन, क्या होता है फॉर्मूला? क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हाँ, क्या था कि जिसकी बात चल रही है वो तो ऊपर है, टोटल नीचे। किसकी बात चल रही है? रेड बॉल्स की। किसकी बात चल रही है? रेड बॉल्स की। तो रेड बॉल कितनी है बेटा? 3। कितनी है? 3। और टोटल कितना है? 8। तो आंसर क्या आ गया? 3/8। क्या आ गया? 3/8। सेकंड क्या पूछ रहा है? नॉट रेड। उसी का कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। तो अपन क्या जानते हैं, ये जैसे पीई था, कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी था, तो पीई प्लस पीई नोट कितना होता है? 1। तो यहां से पीई कितना आ गया? 3/8। तो 3/8 प्लस पीई नोट इक्वल टू 1। प्लस का उधर जाके इसका हो गया माइनस का। 1 - 3/8। क्या करोगे? एलसीएम कितना आएगा? 8। तो ये क्या होगा? 8 - 3 कितना आ गया? 5/8। या दूसरा क्या तरीका है? दूसरा अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, वही द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट रेड बॉल्स, वही फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब क्या आएगा? ये इसका सेकंड पार्ट है। क्या आएगा बेटा? कि नॉट रेड है, यानी कि रेड नहीं होनी चाहिए। तो उस अगर रेड नहीं होनी चाहिए, रेड कितनी है? 3, तो 3 नहीं होनी चाहिए, तो क्या हो सकती है? 5। तो वही क्या आएगा? 5/8। क्या आएगा? 5/8। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 9। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल। एक बॉक्स है जिसके अंदर कितने रेड मार्बल है? सर 5। क्या है? 5 मार्बल। ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, फिर white और फिर नॉट ग्रीन? क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी। क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी। क्या पूछ रहा है बेटा? प्रोबेबिलिटी। पहला किसकी? देखो पहले तो अपने को देख क्या रखा है वो राइट करो। पहला दे रखा है अपने को रेड मार्बल्स। क्या दे रखा है? रेड मार्बल्स।
कितने है 5। फिर व्हाइट मार्बल वो कितने हैं 8। फिर ग्रीन मार्बल वो कितने हैं 4। ये अपने को दे रखा था। अब बताओ टोटल मार्बल्स कितने होंगे सर 3 + 8 + 4 कितना आ गया 17। तो टोटल मार्बल्स कितने हैं 17। अब फर्स्ट अपने से क्या पूछ रहा है रेड आने की प्रोबेबिलिटी। क्या पूछ रहा है रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल क्या होता है बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्या आएगा बेटा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। किसकी बात चल रही है रेड मार्बल की। किसकी बात चल रही है रेड मार्बल की। जिसकी बात चल रही है वो तो ऊपर और टोटल नीचे। रेड मार्बल कितने हैं 5 और टोटल कितने हैं 17। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया 5/17। सेकंड क्या पूछ रहा है व्हाइट मार्बल। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड की जगह क्या आ जाएगा बेटा व्हाइट। क्या आ जाएगा व्हाइट। ये व्हाइट मार्बल इक्वल टू बाकी एज इट इज क्या आएगा फॉर्मूला। एज इट इज क्या आएगा फॉर्मूला। और फिर क्या लिखो किसकी बात चल रही है जिसकी बात चल रही है व्हाइट की। अपने को व्हाइट से मतलब नहीं है अपने से को मतलब है नंबर ऑफ व्हाइट्स कितने हैं 5। कितने हैं व्हाइट मार्बल 8। तो कितना आएगा 8/17। क्या आएगा 8/17। ये इसका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है नोट ग्रीन। क्या पूछ रहा है नोट ग्रीन। अब पहले क्या कर सकते हैं अपन ग्रीन फाइंड कर सकते हैं और फिर क्या कर देंगे पीई प्लस पी नोट कितना होगा 1। दूसरा तरीका क्या है नोट ग्रीन यानी कि ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो देखो एज इट इज लाइन राइट करोगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नोट ग्रीन। क्या आएगा यहां पे नोट ग्रीन ग्रीन मार्बल इक्वल टू वही एज इट इज फॉर्मूला। अब नोट ग्रीन का मतलब क्या है ग्रीन नहीं होना चाहिए। ग्रीन नहीं होना चाहिए। बाकी ये दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं रेड और व्हाइट। क्या हो सकते हैं रेड और व्हाइट। तो कितना है रेड और व्हाइट मिलाए कितना हो गया 13 और अपॉन में कितना है 17। फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल। तो ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्या था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ए पिग्गी बैंक कंटेन्ड 150 पैसे कॉइन। एक पिग्गी बैंक है उसके अंदर 50 पैसे के कॉइन कितने हैं 100। क्या है 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100। कितने हैं बेटा 100। 51 रुपीज कॉइन 51 रुपीज कॉइन 1 रुपीज के कॉइन कितने 50। कितने 50। तो क्या आएगा 1 रुपीज कॉइन्स कितने आ गया 50। 22 रुपीज कॉइन 2 रुपए के कॉइन्स कितने 20। तो 2 रुपीज कॉइन्स कितने हैं 20 एंड 10 5 रुपीज कॉइन 5 रुपीज कॉइन्स कितने 10। अब बताओ ये सारे पिग्गी बैंक के अंदर है तो टोटल कॉइन्स कितने हो गए टोटल कॉइन्स। सर क्या करो इन सबको प्लस कर लो। तो 100 + 50 + 20 + 10 कितना आ गया 30 180। कितना आ गया 180। इतनी सारी चीजें ये सारी चीजें क्वेश्चन में दे रखी थी और टोटल अपन ने कर लिया। टोटल अपन ने कर लिया। अब बेटा फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। क्या फाइंड करना अपने को प्रोबेबिलिटी। क्या विल बी ए 50 पैसे कॉइन 50 पैसे का कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्या राइट करोगे द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट है बेटा the probability of getting 50 पैसे कॉइन्स। क्या आएगा बेटा क्या होता है फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। किसकी बात चल रही है बेटा? कि सर 50 पैसे के कॉइन की बात चल रही है। तो 50 पैसे के कॉइन है कितने? सर 100 है। कितने हैं? 100। तो 100 तो ऊपर और टोटल कहां पे आएगा? नीचे। कहां पे आएगा? नीचे। टोटल कितना है? 180। 0 से 0, 2 से कट रहा है 5 टाइम और 9 टाइम, 5 टाइम और 9 टाइम। तो कितना आ गया? 5/9। कितना आ गया बेटा? 5/9। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या है? विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपए का कॉइन नहीं आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? 5 रुपीज का कॉइन आने के निकालेंगे और फिर उसको 1 में से क्या कर देंगे? माइनस। तो 5 रुपीज, तो यह जीटी जाएगा। 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं बेटा? ये सर 5 रुपीज के कॉइन तो 10 है। तो क्या आएगा? 10/180। 0 से 0 कितना आ गया? 1/80। अब अपन क्या जानते हैं? जैसे किसी इवेंट की पीई था, अपने से पूछ क्या रहा है? नोट ई। तो पीई नोट, पीई नोट क्या हो जाएगा? पीई नोट। ये अपने को पीई नोट निकालना है। तो अपन क्या जानते हैं? पीई प्लस पीई नोट कितना होगा? 1। तो पीई नोट अपने को फाइंड करना है और यहां से 1, ये प्लस का इधर किसका हो गया? माइनस का। इसकी वैल्यू पुट कर दो बेटा। 1 माइनस 1/18 कितना आएगा? ये हो गया 18। 18 माइनस 1 कितना आ गया? 17/18। कितना आ गया? 17/18। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है किसकी? विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 17/18। कितनी है? 17/18। आज की क्लास में अपन यही क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से।